हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष एकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेंथी टॉपिक है तो बच्चों हमने इसको अलग अलग क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है। आज हम फर्स्ट क्लास इसमें लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चों बेसिक कंसेप्ट आपके होंगे, फार्मूला ही होंगे सारे के सारे, और उनको फार्मूलों को और उस कंसेप्ट को हम बच्चों क्वेश्चंस के बेस पे हम उसको क्लियर कराएंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि फ्यूचर की जितने भी क्लासेज होंगी वो आज की क्लास के ऊपर डिपेंड करेंगी। अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, ये फॉर्मूले करने से पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये बच्चों इसमें वर्ड आया आपके पास क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों क्रय मूल्य क्या चीज़ होती है? क्रय मूल्य बच्चों हमारे पास आएगा जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसको लागत मूल्य भी बोला जाता है, वो होता है बच्चों हमारे पास क्रय मूल्य। तो जब बच्चों हम उस चीज़ को खरीद कर मार्केट में बेचते हैं तो वो होता है बच्चों हमारे पास विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अगर हमने कोई चीज़ कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची है, कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची, तो बच्चों हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ हमें होगा। और अगर बच्चों हमने वो खरीदी है चीज़ ज़्यादा में और उसको बेचा हमने कम में है, तो इसका मतलब हमें क्या होगा बच्चों? यहाँ से लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये 4 टर्म्स आपके पास बार बार यूज होंगी। तो लाभ बच्चों तब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। हानि तब होगी हमारी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। फिर इसी के बेस पे बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ गुना में 100 नीचे आएगा बच्चों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से हानि है, हानि का मतलब लॉस हमें परसेंटेज में निकालना, तो क्या होगा बच्चों? हानि गुना में 100 और नीचे आएगा आपके पास क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है याद रखने का कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होंगे। यस, लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बेस पे बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूले 2 और हैं इंपॉर्टेंट, विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का। आपको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे आप? और क्रय मूल्य निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? ये दोनों को फॉर्मूले को आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, या तो हमारे पास किसी भी सौदे में लाभ होगा या फिर हानि होगी, उसी के बेस पे हमारे फॉर्मूले बनते हैं। तो पहले हमने इस फॉर्मूले को समझना है। विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालनी है, तो बच्चों क्या होगा? क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस में लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस में लाभ कर दोगे, अगर आपके पास सौदे में हानि हो रही है तो आप क्या करोगे? माइनस में हानि कर दोगे, और बटे में आएगा 100। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एसपी किसके बराबर होगा बच्चों? सीपी गुना में 100 प्लस में प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस में आप कर दोगे। ओके, एक ही फॉर्मूले को समझ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिएगा, इस फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला बना भी सकते हैं, ट्रांसफ़र भी इसको कर सकते हैं। कैसे होगा बच्चों? देखिएगा, क्रय मूल्य निकालना हमें, ये रहा क्रय मूल्य आपके पास, तो 100 आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, विक्रय मूल्य गुना में 100। क्रैमिंग मत कीजिएगा, फॉर्मूले कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं कोशिश कीजिएगा। 100 आ जाएगा बच्चों इसके साथ, और जो ये यहाँ पे है 100 प्लस में लाभ या 100 माइनस में हानि, उसको आप यहाँ पे रख देंगे। तो क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य गुना में 100 और नीचे 100 प्लस में लाभ, और अगर हानि है तो बच्चों लॉस आ जाएगा, हानि हो जाएगी माइनस में। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास। चलिएगा, अब हम इन सभी फॉर्मूलों को किस तरीके से क्वेश्चंस के जरिए करेंगे, क्वेश्चंस के साथ हम इनको और अच्छे से क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। क्या दिया गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको किसी वस्तु का जो सीपी है वो दे रखा है 525 रुपये, और साथ ही आपके पास ये बोला गया है कि उस वस्तु को हमने 588 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया बच्चों आपके पास। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 525। विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों आपके पास? 588। अब देखिए, 525 में कोई चीज़ हमने खरीदी थी, 588 रुपये में हमने उस चीज़ को बेच दिया, तो हमें क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? यस बताइए, क्योंकि ये कम में खरीदी है, ज़्यादा में बेची है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस कर दोगे, और जब आप 588 में से 525 को माइनस करते हैं बच्चों, तो ये आता है 63 रुपये।
अब देखिएगा बच्चों, हमें इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 63 यानी कि जो लाभ है वो लिखोगे आप, इनटू में आप 100 करोगे, और नीचे देखिएगा सीपी आएगा कि एसपी आएगा। प्रॉफिट हमेशा बच्चों हमारे पास सीपी पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब देखिए आपने इसको कैंसिल करना है, फॉर्मूले यूज करने के बाद कैंसिल आउट का आता है बच्चों। कैंसिल करने के लिए आपको टेबल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 25 से ही कैंसिल कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास 21 आ गया, 21 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 12% आएगा, 12% प्रॉफिट। ओके, ईजी है, बहुत ईजी है, एक बार कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, इसमें हमें क्रय मूल्य कितना दिया गया है वस्तु को बच्चों, 250 रुपये दे रखा है, और जो विक्रय मूल्य है बच्चों हमारे पास वो कितना दिया गया है, 200 रुपये दिया गया है। यानी कि हमने वस्तु को 250 रुपये में खरीदा और 200 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं। तो बताइएगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमने ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो लॉस कितना है बच्चों आपके पास, 50 रुपीज़। अब फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे 1 बाय 1। सभी फॉर्मूले कैसे यूज होंगे वो हम आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे निकालना हमें लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हानि गुणा में 100 और बटे में बताइएगा क्या आएगा बच्चों, 250 आएगा कि 200। यस, सीपी आएगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या आएगा, 250। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से। कैंसिल आउट करना अच्छे से ज़रूर सीख लीजिएगा। उसके लिए बच्चों टेबल्स आपके पास टिप्स पे होने ज़रूरी हैं। तो लॉस परसेंट बच्चों आपके पास कितना आया, 20% आया। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज किया गया। हर क्वेश्चन में हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज करके बढ़ाते रहेंगे लेवल को। ओके, तो आप ये देखिएगा, इसमें आपको ये कहा गया है कि जो टाइप मशीन की कीमत है जितने में वो परचेज करी वो 1200 रुपये है, और जो वो बेची गई है वो 1680 रुपये में बेची गई है, सेलिंग प्राइस हो गई है। लेकिन एक बार और चीज़ इसमें आई है कि उसने मरम्मत पर खर्च किए हैं 200 रुपये। तो आप बताइए उन 200 रुपये का क्या करेंगे बच्चों। तो सीपी 1200 रुपये है कि वो 200 प्लस हो के आएगी। यस, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं बच्चों तो उसके ऊपर कुछ अलग खर्च भी होते हैं, जैसे मरम्मत पे खर्च हो सकता है, उसको ले जाने में लाने में किराए पे खर्च हो सकता है, वो सब आपका सीपी में प्लस होगा। जो भी वो खर्च एक्स्ट्रा करते हैं वो सब का सब आपके पास सीपी में प्लस होगा। तो इसका मतलब जो इसकी सीपी होगी यानी कि जो इसका क्रय मूल्य होगा बच्चों वो होगा 1400 रुपये। ये कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, उसको 1680 रुपये है। अब देखिएगा 1400 रुपये में हमें उस टाइप मशीन को ख़रीदा था और 1680 में उसको बेच दिया। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और वो कितना प्रॉफिट होगा, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 280 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों इसमें, समझ रहे हो। तो आगे बस वही सिंपल आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या बच्चों, जो आपका प्रॉफिट है वो लिखोगे, बटे में आपके पास आएगा क्रय मूल्य और गुना में क्या आएगा बच्चों आपके पास 100 रुपीज़ आज। ओके, यहाँ से क्या करोगे देखिएगा, तो 20% जो है हमारे पास इसमें प्रॉफिट परसेंटेज आया। तो बस ये ध्यान रखना है बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा खर्च वो कर रहे हैं वो सब का सब आप इसमें सीपी में प्लस कर दोगे, यानी कि क्रय मूल्य में आप प्लस कर दोगे। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ज़रा ध्यान से। इसमें क्या कहा गया है कि जो एक गाय है वो आपके 320 रुपये में किसी ने खरीदी और वो अब उस पर 12.5% 12.5% जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो अब हम एसपी निकालेंगे। एसपी का फॉर्मूला ये वाला रहेगा बच्चों हमारे पास। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन दे दी है। अब फ्रैक्शन में बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में लेके आएंगे या हम और अलग वे में करेंगे, तो फ्रैक्शन को थोड़ा ऐड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों हम इसमें एक चीज़ चेंज करेंगे कि 12.5 को हम इस तरह से लिख देंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो 12 पॉइंट में 5 लिख दिया हमने, समझ रहे। अब एसपी का फॉर्मूला देखिएगा बच्चों, क्या आपके पास क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा में लाभ प्रतिशत और बटे में 100 आएगा। तो बच्चों आप क्या करते हैं, देखिए एसपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सीपी दिया गया वो कितना है 320 है। ओके, अब आप देखिएगा 100 में आपने इसको प्लस करना है। ओके, और बाय में क्या आएगा बच्चों आपके पास 100 आ जाएगा। तो
तो हम इस स्टेप को अभी तो समझने के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको बीच में से हटा भी सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों, तो यहाँ से कितना आता है, 112.5 आता है। ओके, तो डेसिमल जब आप हटाते हैं तो नीचे 10 चला जाएगा आपके पास, और आप इस तरह से कर लोगे। एग्ज़ाम के अंदर बस ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो डायरेक्ट हम इसको करेंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाती है। 25 का टेबल तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत काम आता है। यहाँ से जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो बच्चों आपके पास कितना आता है, 45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो 8 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा कितने होते हैं बच्चों, 40, और 32 और 4 कितने हो जाते हैं, 36। तो ये 360 रुपीज़ जो है आपके पास वो SP आ जाएगा। क्लियर है, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब हमने विक्रय मूल्य का फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। बस यहाँ ध्यान रखना है कि ये अगर फ्रैक्शन में दे रखा है बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बस उसके बाद आपने डायरेक्ट ये यूज करना है। फिर देखिएगा यहाँ से एक चीज़ आप और कर सकते हो कि जैसे हमारे पास ये 12.5% प्रॉफिट है ना बच्चों, आप इसको यहीं पे 112.5% कर सकते हो, यानी कि 100 में आप प्लस कर सकते हो। तो अगर लॉस होगा तो बच्चों यहीं पे माइनस कर सकते हैं, यानी कि ये फिगर आपके पास आ जाएगी यहाँ से। ओके, डायरेक्ट, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों। इसमें जो मेज की कीमत दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है, 750 रुपये दे रखी है बच्चों। तो हानि प्रतिशत कितनी दे रखी है बच्चों, आपके पास 4% दे रखी है। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करके यहाँ पे रिजल्ट निकाल लो, और अगर लॉस है तो आप उसको माइनस कर दें, यानी कि 96 आपने यूज करना है आगे बच्चों। क्लियर हो गया आपके पास। तो यहाँ से देखिएगा SP निकालना है हमें, ये विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का वही फॉर्मूला आपके पास क्रय मूल्य आएगा बच्चों। तो इस फिगर को हम एज इट इज़ यूज कर देंगे यहाँ पे 96। ओके, बाय में क्या आएगा बच्चों, आपके पास 100 आएगा। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो इस तरह से भी हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 4 4 जा, तो ये बच्चों आपके पास 720 रुपीज़ आ जाएगा। बहुत ईजी होते चले जाते हैं क्वेश्चन जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा बच्चों आपके पास। इसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया बच्चों आपके पास, 2220 रुपये दे रखा है। ओके, और प्रॉफिट परसेंटेज अब की बार कितना दिया गया है इसके अंदर, 20% दे रखा है बच्चों। ओके, 20% का जो है लाभ है, और आपको निकालना बच्चों इसमें CP यानी कि क्रय मूल्य निकालना है अब आपके पास। ओके, पीछे 2 क्वेश्चन हमने SP के किए थे, ये क्वेश्चन हमारे पास क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला भी आपको पता है बच्चों, क्या करना है हमने इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, देखो SP इंटू में 100, और बाय में बच्चों क्या आएगा, 100 प्लस में प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो बच्चों हम इसको माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला यूज करना सीखिएगा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा 2250 हो जाएगा हमारे पास, और क्योंकि अब बच्चों प्रॉफिट है 20, तो इसका मतलब क्या है, 120 हम यूज कर लेंगे आगे डायरेक्ट में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100, और बाय में क्या आएगा यहाँ पे 120। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं 20 पे तो ये आ जाएगा आपके पास, और 6 से जब आप इसको कैंसिल करते हो तो आपके पास 370 आ जाएगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो आपके पास कितना आएगा यहाँ से। ओके, क्लियर है, आई होप। मुझे उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन फॉर्मूलाई को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यूज करना सीख लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।